क्योंकि नवल किशोर जी आप नहीं एक सेकंड, मेरे दो और मेहमान, शहजाद प्लीज, दो और मेहमान, दीपक चौरसिया भी है और वहां पे वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ है। दीपक जी, मैंने कहा ये 267 वाला मसला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, और जब मैंने देखा तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। दीपक भाई, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जो पहली लोकसभा, हाँ दूसरी लोकसभा माफ कीजिएगा, 1262 नोटिसेस आए ये 267 के। सर मंजूर कितने हुए पता है आपको? 3। फिर उसके बाद आगे आइए, शास्त्री जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, 776 नोटिसेस 267 के आए, मंजूर कितने हुए? 7। फिर और आगे आ जाइए, मैं मतलब कहने को तो मैं सबके सब दिखा सकती हूं, लेकिन राजीव गांधी 1805 नोटिसेस 267 के, मंजूर कितने हुए? 4। वीपी सिंह चंद्रशेखर 375 नोटिस 267 के, मंजूर कितने हुए? 9। वाजपेयी सरकार 83 नोटिस 267 के, मंजूर एक के नहीं हुआ। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह 759 नोटिस 267 के, मंजूर कितने हुए सर? 2। और ये कहते हैं 267 पर ये सरकार भागती है। देखिए, इसका कारण ये नहीं है, कारण ये है कि आपके कितने ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स और उसकी स्ट्रैटेजी को बेहतर ढंग से समझते हैं। दरअसल ये नियम कानून इसलिए होते हैं, इस सहूलियत के लिए होते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर एकाएक और आकस्मिक चर्चा करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टूल नहीं होता है, आपके पास हर टूल अवेलेबल है। आपके पास ऑल पार्टी मीटिंग अवेलेबल है, आपके पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अवेलेबल है, आपके पास चीफ विप्स की मीटिंग अवेलेबल है, और सब हर कोई आदमी इसको डिस्कस करके अपने चेयरपर्सन के साथ, पीठासीन अधिकारियों के साथ, उपसभापति के साथ, सभापति के साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पूरे निर्णय करती है। और अगर विपक्ष किसी एक बात पर अड़ जाए और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहे कि हम इस पर वॉकआउट करते हैं, हम इस पर चर्चा चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार भी इनकार नहीं कर पाएगी। सरकार भी ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहेगी कि विपक्ष जो है पूरे सत्र का बायकॉट कर दे। पर ये तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो फ्रिवलेस हैं, जो भारत की जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। आप देखिए कितने ऐसे इंसिडेंट आए, चाहे राफेल वाला हो, चाहे पेगासस का ले लीजिए, चाहे आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका की कोर्ट का मामला ले लीजिए, ये सब विदेशी मामले। इसका शायद भारत की जनता इससे रिलेट ही ना करे। इससे बड़ा मसला तो मैं कहूँगा संभल में हुआ। इससे बड़ा मसला, आप चुनाव में अगर आप ईवीएम का सही में विरोध करना चाहते हैं तो संसद में इस बात को उठाएं। पर मेरे ख्याल से इनकी स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन में, इनको यही नहीं पता है। इसीलिए 3-3 बार से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तो इनको बहुत समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में जब जाएं तो किस तरह से व्यवहार करें, कि नियम कानूनों के आधार पर व्यवहार करें, और पार्लियामेंट की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। सिर्फ हल्ला मचा देने से, चिल्ला देने से पार्लियामेंट में काम नहीं होता है। उसके अपने नियम कानून, परंपराएं और उसकी एक बहुत गरिमापूर्ण वक्त है उसका। दो चेहरे यहाँ पर है। वरुण जी भी हमारे साथ है। वरुण जी, मैं चाहती हूँ नवल किशोर जी और अजीज खान साहब 30 सेकंड में पहले अपना इस पर जवाब दे दे, और उसके बाद नवल किशोर जी वरुण पुरोहित जी आपके पास। नवल किशोर जी, फ्रिवलस कहा है, यानी एकदम निम्न स्तर, छोटा एकदम, जिसको मतलब सच में अगर अवॉइड कर ले तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, वो वाले मुद्दे। देखिए, वो तो पूरा देश को आपने पिछले 10-11 साल से पूरा जो टीवी डिबेट है वो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। पूरा चारों तरफ आप देखें तो डिबेट किस चीज पर चल रहा है, सरकार जीत कर रही है, पूरा पोलराइज करके लोगों को इधर उधर कर रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है सर, मुद्दा होता है। बताइए रूबिका जी, आपको भी नहीं मालूम है? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होता है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? संभल में पत्थरबाजी हो, संभल में 4 लोग मर जाए, और आप चाहते हैं कि रूबिका लियाकत इसलिए उस पर डिबेट ना करें क्योंकि वो आपको बड़ा हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग देगा, है सर? क्यों भाई? आप देखिए, आप बिल्कुल दिल्ली दंगे हो जाए और आप चाहते हैं रूबिका लियाकत उस पर डिबेट ना करें क्योंकि आपको लगता है उस पर तमगा लग जाएगा हिंदू मुसलमान। सीए एनआरसी हो, उस पर आप चाहते हैं रूबिका लियाकत डिबेट ना करें क्योंकि उस पर तमगा लग जाएगा हिंदू मुसलमान। क्यों भाई? नहीं, आप बताइए। पूरे रफाल वाले मुद्दे पर, पेगासस मुद्दे पर संसद का सत्र बह गया सर, डाउन द ड्रेन। आपको ये फ्रिवलस नहीं लग रहा? नहीं, ये भी बता दीजिए ना कि कितना बार भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए 1-2 में संसद को ठप किया है। जेटली जी का, अरे आप पूछिए ना इनसे, आपको तो प्लेटफॉर्म मिला है। आप या फिर आप कह दीजिए कि आप ये लोग लीडर हैं और आप इनके फॉलोवर हैं, तो जो ये काम कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। अरे
आपने 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 कैसे अभी बोला कि 267 का यही हाल पहले भी था, उससे बुरा हाल ये कर रहे हैं आप। नेहरू जी से लेकर अभी तक का पूरा डिटेल आपने दिया, उसका आधार क्या था कि ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये उनका फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जो सही नहीं। बात का फॉलो नहीं, अब इनका वाला तो अभी तक निकला ही नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये तो मैं तो देखिए, इससे ये तो पहले सब- सरकार की ये जो तो- प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी ये- 267 को लेकर, वो मैंने आपके सामने खाका रख गया। अब ये तो अरे फैक्ट मैं- है ना सर, मैं इसको क्या करूं, छुपा दूं? देखिए फैक्ट है ना ये तो। इनको तो सबसे कभी मतलब ही नहीं है, तो क्या करें आप बताइए। डिमोनिटाइजेशन से क्या काला धन खत्म हो गया? अरे तो आपने वो मुद्दा जो कहा, इन्होंने बोला आप उठा आतंकवाद पाए, आप खत्म तो हो गया। पेगासस करते रहे ना। नहीं पेगासस में मुद्दा था, नहीं तो कैसे हुआ वो? कहाँ नहीं, क्या नहीं, पेगासस अरे पर अब- आप लोग इनकी गर्दन तोड़ पाए? अरे सुप्रीम अरे कोर्ट तो, बोला, क्या तो, गलत है? तोड़ने का सारा मैकेनिज्म जो है वो चलिए। इनके पास है। अरे कोई अच्छा, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट इनके पास CBI है, भेज देंगे, कह दीजिए कोई जरा। बोलेगा नहीं, इनके पास नो, भेज देंगे, आप कहिए कोई बोलेगा मैकेनिज्म, आप मतलब बताइए सुप्रीम जो कोर्ट ने institutions पेगासस के- पर पूरी बात क्लियरली कह दी है। आप ये बताइए, ये उनका मैकेनिज्म है, बीजेपी वालों का? नहीं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप बीजेपी के देखिए, आप तहत हर काम कर रहा चीज है। को आपने आप सुविका जी अभी आपने बोला कि पेपर बैलेट आने से स्टोन एज में चले जाएंगे। अमेरिका स्टोन एज में है, यहाँ पे पेपर बैलेट स्टोन एज में चला अब मैं गया। जवाब डॉक्टर देता हूं। आप नवल अपने हिसाब से इतने आप समझदार अपने हिसाब प्रवक्ता से हैं आप। अगर स्टोन एज चाहते से आप तो बहुत फायदा पढ़ाई है, लिखाई करते हैं, लालटेन तभी चलेगी। आपसे ये तुक नहीं चलता। नहीं नहीं, नवल जी, आपसे कोई और चलेगा, बोलता आप ना। कैसे- नहीं आप नहीं कैसे- नवल जी, कोई नहीं, और आप- बोलता तो मैं फिर भी मान जाती। नहीं, दीपक आप चौरसिया कुछ काउंटिंग- कहना चाह रहे हैं, फिर 10 सेकंड, केवल मैं 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा, फिर दीपक जी बोले। दीपक नहीं, जी मैं को सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्टोन एज से बहुत फायदा है, नवल भाई की लालटेन चल जाएगी। बोले। अरे नहीं, मेरी एक सेकंड, लालटेन तो कभी भी जली रहेगी दीपक भाई। आपको कपड़ा बदलना रूबिका, पड़ेगा, जवाब देने का आपको अवसर जगह बदलना पड़ेगा, एंकर से एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हम तो अभी भी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण है, सिंगल लार्जेस्ट है, लालू जी के खिलाफ और पक्ष में ही राजनीति होती है। हमको कहाँ तोड़ पाए आप? पूरा आरएसएस नहीं तोड़ पाया, पूरा भाजपा नहीं तोड़ पाया, इनकम टैक्स सारे संस्थाएं नहीं तोड़ पाई। अब ओके। वैचारिक ताकत है ना, ठीक है। वैचारिक ताकत टूटती नहीं ठीक है, दीपक चौरसिया जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला। अरे दीपक जी, स्टोन एज की बात इसलिए पसंद है क्योंकि सारे स्टोन पेल्टर इन्हीं के साथ है। अब जम्मू कश्मीर में बताइए, बंद हो गई दुकान, तो बाकी जगह खुल बताइए गई के तो, स्टोन अरे पेल्टिंग के तो, फ्रेंचाइजी आपको मॉडल। भाजपा के अच्छा पास- सुन लीजिए, अरे भाई नवल जी, वर्बल स्टोन अरे, पेल्टिंग मत बस कीजिए, एक ये लाइन, शाब्दिक एक पत्थरबाजी लाइन, नहीं होगा, एक लाइन, शाब्दिक एक लाइन, पत्थरबाजी एक नहीं लाइन। होगा नवल जी, भाजपा ये के जंगल पास तो राज नहीं अपने चलेगा। भाजपा भी नहीं है। रूबिका जी, मेरे बोलने के समय में कांग्रेस व्यवधान होगा ये तो फिर मैं प्रवक्ता परेशान होऊंगा, और फिर या तो परेशान होऊंगा सबका तो क्या मैं भी है, इसका सबका समाधान है। निकालूंगा। आपका मेरे प्रवक्ता समाधान नहीं के लिए मुझे उत्तेजित आप मत कहाँ से आए कीजिए हैं? रूबिका जी, मुझे मेरे समाधान के लिए उत्तेजित मत कीजिए, मैं सहिष्णु अरे तरीके कौन से सा डिबेट कर रहा समाधान है? हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं शाब्दिक बहुत- पत्थरबाजी नहीं सहन करता, अच्छा। ये जान अरे, लीजिए। अब मैं अपनी बात कर लूं क्या? आप दोनों मैं अपनी ध्यान शाब्दिक रखना। पत्थरबाजी में सहन नहीं करता। नवल भाई, आपको शाब्दिक जरूरत क्या? पत्थरबाजियों, नवल भाई, शाब्दिक पत्थरबाज नवल केयरफुल भाई, रहे, नवल भाई, ईंट का जवाब नवल पत्थर भाई। से मिलेगा। आप सुन लीजिए, कलाकार कान बात कान का करते पर्दा खोलिए सुनिए, और सुनिए। चेहरे से पर्दा उठाइए सुनिए, और सुनिए। सुनिए मेरी बात। सुनिए, सुनिए। अरे सुनिए ना भाई, कितना डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर भाई। नवल, डॉक्टर नवल, ये एक- बोलते अरे रहते हैं, उनको प्रोफेसर है बोलिए, कि आप- स्टूडेंट है। आपने उनको रोका, अरे कहाँ इन्होंने के बोला। रोक कर रहे हैं? अरे मैं किसी को नहीं रोक मैं कह रहा हूँ रही, कि डॉक्टर भाजपा नवल। मेरी बार ये बोलने की एक भाई सेकंड, मुझे शहजाद रोका जा रहा पूनावाला, है। रुकिए ना, आप टाइम भाजपा दोनों, धर्मी को सर बात करती दोनों है। आप लोग टाइम ऐसा वेस्ट कर नहीं रहे है। हैं। मैं नहीं कर रहा, ये मेरा दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अड़ंगा लगा रहे, एक टांग डॉक्टर नवल, अड़ा रहे डॉक्टर नवल, टेक्निकल इशू है। एक तो आप Technical जूम क्या से है? सर जुड़े हैं ना मेरे साथ, प्रॉब्लम ये हो रही है आपकी आवाज ना एको हो रही, सुन भी नहीं पा गूंज रही। मैं आपको नहीं गूंजे, हम तो ये चाहेंगे। मैं ऐसा करती हूँ 30-30 सेकंड का दोनों को अब वक्त पहले मेरा देती हूँ, ठीक समय। है? अब अभी नवल जी ने अपनी बात रखी, किशोर जी और उनके से बात हुई है। नहीं, अभी नवल किशोर जी ने बात की दीपक चौरसिया से। अभी शहजाद पूनावाला बोलते हैं, उसके बाद में आपके पास आते हैं। पहले नवल जी बोल रहे हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। ओहो हो, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण क्या होता है जी? ये वोट जिहाद का अपील नोमानी कर रहा था, तब कहाँ थे मिस्टर हिंदू मुस्लिम? और ये जब आपके नेता एक के बाद एक जो बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, हिंदू आतंकवाद होता है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड होता है, राम मंदिर बेकार होता है, राम मंदिर में नाच गाना होता है प्राण प्रतिष्ठा में, तब हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिया, सनातन समाप्त हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई दिया। आज आपको हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो आपको सारे दंगाई मुसलमान नजर आ जाते हैं। वाह वाह वाह। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए ईवीएम से हमको मोहब्बत क्यों है? ये शरद पवार हमारी पार्टी में है क्या?